हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम के एच एम स्नेहा सिंगाटिया। और हमने स्टार्ट किया हुआ था हमारा पहला चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, तो चलिए देखते हैं। पॉलिनोमियल हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, उसके रूट्स के बारे में सब कुछ हम लोगों ने कल जाना था। काफ़ी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी और इसी के साथ सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये भी टॉपिक हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। इसी के साथ डिस्क्रीट रूल ऑफ साइंस, ये भी हमने कल देखा था। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ तक हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। तो आज के नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं आज के हमारे क्लास की। सो टॉपिक हमारा है जी ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। की कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है, उसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं, तो चलिए सीखते हैं। जब भी हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं पेन का सेटिंग कर लूँ। ओके। मान लीजिए हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, जिसमें ए बी सी हमारे रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और ए हमारा नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। कोई भी सिंपली हमारे पास इक्वेशन गिवन है, तो उसकी जो भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे उस इक्वेशन का, तो वो सिंपली क्या होता है जी, एक पैराबोला होता है। द शेप ऑफ द कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स इज अ पैराबोला। यानी कि जब हम y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये जो हमारी क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, उसका जो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, तो वो एक पैराबोला होता है, ठीक है। तो सिंपली इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी कि ये क्या होता है जी, एक पैराबोला होता है। जैसे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये सिंपल सा समझ में आ रहा है कि हमें सिंपल सी बात है कि ये एक पैराबोला है। कैसे ये पैराबोला है, देखिए y इक्वल्स टू ये जो ये फंक्शन है, ठीक है, इसमें कांस्टेंट को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हम जैसे भी इसको परफेक्ट स्क्वायर अगर बनाते हैं, तो ये x प्लस समथिंग की स्क्वायर बनेगा, प्लस में हो सकता है कोई कांस्टेंट हो, ठीक है। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, हमारा एक पैराबोला हो जाएगा, ठीक है जी। अब पैराबोला कैसा भी हो सकता है, ठीक है, अगर हम इसे ड्रॉ करें सिंपली, तो पैराबोला कैसा भी हो सकता है, ठीक है जी। हमारा अपवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है, कैसा भी पैराबोला ये हो सकता है, ठीक है। सो सिंपली हम देखें कि ये क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। ये वाला पैराबोला हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। और ये हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax। और ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, ठीक है। तो सिंपली ये कुछ पैराबोलाज है, ये हो सकता है, ठीक है, सिंपली। या फिर ये कहें कि y को हम इधर लेके आ जाते हैं, k को, सॉरी, जो कांस्टेंट हमारा, इस टाइप से एक्स प्लस डी की होल स्क्वायर, तो ये तो परफेक्टली हमारी पैराबोला की फॉर्म बनी गई, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है कि जब भी हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, उसका जो कर्व जो है वो ड्रॉ करते हैं, तो सिंपली वो क्या होता है जी, एक पैराबोला होता है। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ से लिया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट हमें कहते हैं द एक्सेस ऑफ पैराबोला इज वाई एक्सेस इन केस बी इक्वल्स टू जीरो और पैरेलल टू वाई एक्सेस। यानी कि अगर हमारा b इक्वल्स टू जीरो हो जाता है, इक्वेशन हमारे पास सिंपली क्या है, इक्वेशन हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। इस केस के अंतर्गत अगर हमारा b जो है, b अगर जीरो होता है, फिर तो हमारा जो पैराबोला है उसका जो एक्सेस है, देखिए यहाँ पर मान लीजिए हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कि अगर सिंपली हमारे पास b इक्वल्स टू जीरो है, यानी हमारा जो पैराबोला है वो सिंपली इस फॉर्म में है, इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, यहाँ से हमारा सिंपली बन जाएगा y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर। और ये c को हम y वाली साइड में ले जाए या सिंपली यहाँ भी रख सकते हैं। तो ये आप सिंपल सा आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक्सेस कौन सा होगा, यहाँ पर एक्सेस हमारा y एक्सेस हो जाएगा, ठीक है, अगर हमारा b इक्वल्स टू जीरो है। अगर b जीरो नहीं है, ठीक है, जैसे मान लो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये अगर इस फॉर्म में है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ये y इक्वल्स टू जो है x प्लस समथिंग की स्क्वायर बनेगा, प्लस में कोई कांस्टेंट रहेगा, तो ये y माइनस के, और यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा x प्लस डी की होल स्क्वायर। तो सिंपली यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि उसका जो एक्सेस होगा वो प्रॉपरली y एक्सेस नहीं होगा, बल्कि y के पैरेलल होगा, ठीक है। तो या तो जो है हमारा यहाँ पर देखिए, या तो इसका एक्सेस पैरेलल टू y एक्सेस रहेगा, ठीक है,
या फिर इसका प्रॉपरली वाई एक्सेस रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से कोई भी पैराबोला हमारा हो सकता है। अगर b इक्वल्स टू 0 है देन तो डेफिनेटली हमारा वाई एक्सेस इसका एक्सेस रहेगा पैराबोला का, और अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू वाई एक्सेस रहेगा। ठीक है, यानी जो एक्सेस ऑफ पैराबोला है वो हमारे वाई एक्सेस पर रहेगा इन केस ऑफ b इक्वल्स टू 0 एंड पैरेलल टू वाई एक्सेस रहेगा अदरवाइज। ठीक है जी, तो ये चीज हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद देखिए हमारा थर्ड पॉइंट ये कहता है इफ a इज इक्वल टू a इज ग्रेटर देन 0, if a is greater than 0 then the parabola opens upward, और अगर a less than 0 है then the parabola opens downward। यानी कि अगर हमारा a जो है, यहाँ पर देखिए ये हमारी इक्वेशन है सिंपली, इसमें जो a है यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो हमारा पैराबोला जो है अपवर्ड होगा, और अगर हमारा a जो है वो नेगेटिव है देन हमारा पैराबोला डाउनवर्ड होगा। तो इसमें आप सिंपल सा देख सकते हैं। ठीक है जी, ये तो हमें क्लियर है कि जो एक्सेस है, एक्सेस ऑफ पैराबोला है वो तो वाई एक्सेस रहेगी या फिर वाई एक्सेस के पैरेलल रहेगी। ठीक है, यानी जो पैराबोला है हमारा या तो अपवर्ड हो सकता है या फिर डाउनवर्ड हो सकता है। ठीक है, तो अपवर्ड कब होगा, जब a ग्रेटर देन 0 होगा, और डाउनवर्ड कब होगा, जब a लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो ये चीज हमने देख ली है, ये a ग्रेटर देन 0 पर और a लेस देन 0 पर। ठीक है जी, तो ये चीजें हमने डिस्कस कर ली है। इसका कोई एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 7 हो जाए। ठीक है, और y इक्वल्स टू, ये हमने पर्टिकुलर वो केस लिया है जब b इक्वल्स टू 0 हो, यानी कि जो एक्सेस है पैराबोला का वो हम प्रॉपरली y एक्सेस ही ले रहे हैं। ठीक है, या फिर -3x² प्लस 7, तो क्लियरली हमें पता चल रहा है इन दोनों के अंदर कि ये अपवर्ड पैराबोला और ये डाउनवर्ड पैराबोला है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो चुकी है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में देखो, फॉर d ग्रेटर देन 0 पैराबोला कट्स x एक्सेस इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, एंड 6 पॉइंट हमारा है कि फॉर d लेस देन 0 पैराबोला डज नॉट कट्स x एक्सेस। ये देखिए सिंपल सी बात है कि अगर हमारा d जो है, d हमारा होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, d की वैल्यू होती है हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है जी, अगर ये हमारा ग्रेटर देन 0 है दैट मीन्स b स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac है। अगर ऐसा हो जाता है दैट मीन्स हमारा जो पैराबोला है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस को प्रॉपरली टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट करता है। ठीक है, और अगर हमारा डी जो है, डी अगर हमारा लेस देन 0 है दैट मीन्स जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करता। एंड इसमें एक और सेवंथ केस आप बना के लिख सकते हैं कि अगर आपका डी इक्वल्स टू 0 होता है दैट मीन्स जो पैराबोला है वो प्रॉपरली एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करता है। ठीक है, ये अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, लेकिन ये एक्स एक्सिस को टच करता है सिर्फ एक पॉइंट पर, कब, जब डी हमारा यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, यानी बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac होता है। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा आप सही कर लेंगे इसको, ये बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac था, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर लेस देन 4ac। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac। तो तीनों केसेस जो है क्लियर हो चुके हैं कि जब भी डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव होता है तो जो पैराबोला होता है वो प्रॉपरली एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट करता है। अगर हमारा डी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है देन हमारा जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करता। अगर इक्वल्स टू 0 आ जाए डिस्क्रिमिनेंट दैट मीन्स हमारा जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, प्रॉपरली सिर्फ टच करेगा। ठीक है जी, अब इसमें देखें इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन हम लेते हैं, चलिए यही ले लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन। हमें मैच करना है। ठीक है जी, आप मैच करें, आंसर दें। हमारे पास a ग्रेटर देन 0 है और a लेस देन 0 है, और एक हम ले लेते हैं a ग्रेटर देन 0। यस, इसमें हम ले लेते हैं d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, और यहाँ हम ले लेते हैं d लेस देन 0। तो इसमें प्रॉपरली मैच करना है कि इन तीनों के लिए कैसे कैसे केसेस बनेंगे। तो हमें पता है a अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स हमारा पैराबोला कैसा होगा, पैराबोला अपवर्ड होगा, यहाँ पर पैराबोला डाउनवर्ड होगा, यहाँ पर पैराबोला अपवर्ड होगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है दैट मीन्स वो एक्सेस अपवर्ड तो होगा और एक्स एक्सेस को कट भी करेगा दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर। यहाँ भी देखिए, यहाँ पर पैराबोला तो क्या है, डाउनवर्ड है, लेकिन दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो पैराबोला जो है अपवर्ड है बट वो जो है एक्स एक्सेस को कट नहीं कर रहा। तो इस टाइप के ग्राफ्स हमारे पास बनेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। कुछ क्वेश्चन है हमारे सामने, चलिए। तो जो अभी तक हम लोगों ने किया, एक दो टॉपिक्स और बचे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर।
क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू 0, वन रूट इज 4, एक रूट हमें गिवन है और पी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, तो इसमें सिंपल सी बात है कि एक अल्फा हमें दिया हुआ है 4 और बीटा हमें फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन में देखें तो हम क्लियरली देख सकते हैं, हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा सिंपली सी अपॉन ए और ये होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ से कोफिशिएंट्स देख लेंगे हम, बी है हमारा पी और ए हमारा 1 है। ओके, तो ये आ जाएगा माइनस पी अपॉन 1 और कांस्टेंट हमारे पास 12 है, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास 1 है। ठीक है, तो यहाँ से दो इक्वेशन हमारे पास बनती है अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू है 4, बीटा हमें पता नहीं है, बीटा इक्वल्स टू माइनस पी। ये तो हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड हमारी इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है जी, अल्फा इंटू बीटा, तो 4 इंटू बीटा इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 12/4 इक्वल्स टू 3। तो जैसे बीटा की वैल्यू आ जाती है, ये बीटा की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो माइनस पी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4 प्लस 3, यानी कि पी की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है हमारे पास -7। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा पी इक्वल्स टू -7। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, ये तो हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि हमें इस फंक्शन की क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन आप देखेंगे कि अगर इस पूरे फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन में है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, रेसिप्रोकल में नीचे वाली टर्म का जो मिनिमम होगा ओवरऑल वो उसका मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। और जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिनिमम फाइंड आउट करते हैं तो हम जानते हैं कि x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a पर वो क्या होता है, मिनिमम होता है। और होता कितना, ये होता है माइनस डी अपॉन 4a। ठीक है जी, यही वैल्यू थी, हमने देखा था कि जब भी हमें मैक्सिमा या मिनिमा किसी भी फंक्शन के लिए फाइंड आउट करना होता है तो उसके लिए वैल्यूज जो x इक्वल्स टू, अगर हम देखें, देखिए सिंपली हम स्लाइड्स में देख लेते हैं, ये हमने किया था कल या दिस वन, यहाँ पर हमने किया था कि जो भी मिनिमम वैल्यू होगी या मैक्सिमम वैल्यू होगी वो x इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a पे होती है और होती कितनी है, ये होती है जी माइनस डी बाई 4a। ठीक है, चलिए और देखना होता है a से। यहाँ पे देखें तो a हमारा a ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स वैल्यू हमारी कैसी हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, और मिनिमम होगी कहाँ पर, एट x इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a पर, और होगी कितनी, वैल्यू हो जाएगी माइनस डी बाई 4a। अपने को मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस डी बाई 4a और d हमें पता है क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है जी, अब b की वैल्यू क्या है यहाँ पर -3 की होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 है एंड c हमारा इंटू 5। ठीक है, अपॉन ये टोटल लेना है हमें माइनस में क्योंकि माइनस ऑफ डी है। ठीक है, अपॉन हमारा हो जाएगा 4 इंटू ए, 4 इंटू ए कितना हमारा 1 है। ठीक है, जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस फंक्शन की जो है मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है जी, चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, वैल्यू ऑफ दिस, इस फंक्शन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो हम यहाँ पर एक सिंपली एक मेथड लगाते हैं कि पूरे के पूरे फंक्शन को हम कुछ कंसिडर कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हमारा क्योंकि हमें पता है कि ये एक इनफाइनाइट सीरीज टाइप से बन रहा है। ठीक है, तो इसमें हम पूरे फंक्शन को कुछ ना कुछ कंसिडर कर लेते हैं। एक सेकेंड मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा। चलिए देखिए तो इसको सॉल्व करते हैं। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आता है, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं पूरे फंक्शन को y। ठीक है जी, इस पूरे फंक्शन को हम इक्वल्स टू y कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, और इनफिनिट सीरीज है तो कोई भी एक पोर्शन को हम बाहर निकाल के बाकी सारे को भी y बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो अप टू इन्फिनिटी चलता रहना है। ठीक है, तो सिंपली क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू, हम लोग इसको कंसिडर कर लेते हैं 8 + 2 और बाकी जो बचा उसे भी हम क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। ठीक है,
जैसे ही हमने लिख दिया, अब हम बोथ साइड क्या कर देते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। दोनों साइड वर्ग करने पर हमारे पास सिंपली ये आ जाता है। अब ये हमारी सिंपली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। जैसे ही हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, यानी कि y की वैल्यू हमें पर्टिकुलर फाइंड करनी है। ठीक है जी, चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है या कहें कि इक्वेशन गिवन है। ठीक है, इस इक्वेशन के लिए सिंपल सी बात है कि हमें इसके जो रूट्स गिवन है, एक तो अल्फा गिवन है, एक बीटा गिवन है, लेकिन गामा हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि हमने किया भी था कि अल्फा बीटा गामा तीनों रूट्स का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो हमारा जो है माइनस ऑफ डी अपॉन ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस ऑफ डी कितना हमारा 80, ए कितना हमारा 1। ठीक है, और तीनों रूट्स का मल्टीप्लीकेशन हम ले लेते हैं। तीनों रूट्स का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 4 इंटू -4 इंटू गामा। ठीक है, इट इज इक्वल टू 80। ठीक है जी, जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास गामा की वैल्यू आ जाएगी -80 अपॉन माइनस ये हो जाएगा 4 4 जा 16। ठीक है जी, तो जैसे ही आप इसको कट करेंगे तो हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स इन दिस। हमारे पास एक इक्वेशन है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें डिस्क्रीट रूल ऑफ साइंस हम लगाने वाले हैं। शायद वॉल्यूम थोड़ी सी कम है, थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं। ओके, सो हमें फाइंड आउट करना है जी मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स। तो इसके लिए डिस्क्रीट रूल ऑफ साइंस का जो मेथड है, मतलब प्रॉपर्ली वो लगाते हैं। यहाँ से देखिए, हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे कितने कॉन्टिन्यूशंस और कितने हमारे वेरिएशंस है। तो यहाँ से हम यहाँ पर जाएंगे तो एक वेरिएशन हमें मिल रहा है, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं। यहाँ से भी हमारे पास एक वेरिएशन मिल रहा है। बेसिकली ये जो इक्वेशन है ये जो है इसकी डिग्री 3 है। तो नंबर ऑफ रूट्स हमारे कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रूट्स हमारे 3 हो जाएंगे। इनमें से पॉजिटिव रूट्स हमारे नंबर ऑफ वेरिएशंस के इक्वल होते हैं, और नंबर ऑफ वेरिएशंस कितने हैं, 2 हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स यहाँ पर कितने हैं जी, 2 है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। और वैसे भी हम देखें तो हमारी जो बेसिक रूल होता है अरिथमेटिक थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, वो भी यही कहती है कि जितने डिग्री ऑफ इक्वेशन आपके पास है, ठीक है जी, ये भी हमारे सिलेबस में है बेसिकली, जितने डिग्री ऑफ इक्वेशन या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपके पास है, उतने ही नंबर ऑफ रूट्स आपके उसके जो है होते हैं। ठीक है जी, जैसे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी, ठीक है, जिसमें हम डिग्री 2 थी, तो इसके लिए आपके पास रूट्स भी कितने होते थे, रूट्स भी आपके पास 2 होते थे। ठीक है, कोई भी n डिग्री का पॉलिनोमियल ले रहे हो, आप उसको सोल्व कर रहे हो, तो उसके जो रूट्स होंगे वो भी कितने होंगे, n ही रूट्स वहां पर होंगे। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक थ्योरम थी। चलिए, अब रूट्स की सिमेट्री पर बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए, ये भी एक अच्छा सा टॉपिक है, इस पर काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। मान लीजिए इसके रूट्स हैं, हमारे पास रूट्स हैं अल्फा कोमा बीटा। ठीक है, ये सिंपली हमें गिवन होता है, और इसमें हमें ये भी पता है कि अगर हम अल्फा प्लस बीटा कर रहे हैं, ठीक है, रूट्स का जो एडिशन होता है वो सिंपली हमारे पास -b अपॉन a होता है। और दूसरा हमें ये भी पता है कि अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले रहे हैं तो वो हमारे पास c अपॉन ए होता है। ठीक है, ये तो चीज़ हमें क्लियर है। अब हमारे से क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है, क्वेश्चन में ये पूछा जाता है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको सिंपली थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। जैसे ही हम एलसीएम वगैरह लेके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, तो जैसे ही हम वैल्यू प्लेस करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास b अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है c अपॉन ए। तो ये हमारे पास सिंपली क्या बन जाता है, -b/c। तो ये नया लॉजिक, नया कॉन्सेप्ट, नया रिजल्ट हमारे पास बन जाता है। ठीक है, इसी टाइप से कोई क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए, जैसे हम पूछ लिया जाए सिंपली कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, तो आप कैसे करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि हम कैसे कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें से हम अगर 2 अल्फा बीटा माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, सिंपली यही तो बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास है, अल्फा प्लस बीटा भी हमारे पास है। जैसे ही हम वैल्यू रख देंगे तो ये हमारे पास ओवरऑल हमारे पास सॉल्व करके बनेगा b² / a²। ये हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दी है, और यहाँ पर हम रख देते हैं इसकी वैल्यू 2c अपॉन ए। ठीक है जी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी c अपॉन ए। तो ये हमारे पास सिंपली क्या बन जाता है, b² - 2ac अपॉन a²। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपली इसकी वैल्यू बन जाती है। तो इसी टाइप से कोई भी क्वेश्चन जो है, जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल
मान लीजिए हमें ये पूछ लिया गया रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स या रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, ठीक है, ये तो हमने कर लिया। यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसके लिए आप सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, नीचे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इसकी वैल्यू तो सिंपली हमारे पास है अल्फा बीटा की स्क्वायर, ठीक है, यानी सी बाई ए की होल स्क्वायर, ठीक है। और ये टर्म्स, ये जो वैल्यू है हमने अभी अभी कंक्लूड की है, तो ये हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये हमारा सिंपली आंसर आ जाएगा। तो इसे ही हम ले रहे थे रूट्स सिमेट्री, ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा से यानी इनके सम से और अल्फा इंटू बीटा यानी इनके प्रोडक्ट से सिंपली बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। बाकी क्वेश्चंस जो है हम हमारी जो एमसीक्यू सीरीज होगी उसके अंदर सॉल्व करेंगे। हमारा टॉपिक यही कंप्लीट होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो टॉपिक है वो जो है यहाँ पर हम एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।